फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मैं आपको पहली बात मैंने कल ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरे ताऊ जी ख़त्म हो गए हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे ताऊ ख़त्म हो गए हैं। और आप मुझे लग रहा है कि मेरी फैमिली को भी बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है। मेरी फैमिली तो आप ही लोग हो। मैं आपसे हर एक बात शेयर करती हूँ। कल प्लीज़ मुझे कल के लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ कि कल मैंने वीडियो नहीं बना पाई, तब भी मट्टी जाने के बाद मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं डांस की वीडियो डाल पाऊँ। मगर आप लोग समझ सकते हैं कि जिस घर में मौत हो जाती है उसमें ना ही डांस होता है, ना ही गाने बजते, और ज़्यादा से बड़ी बात क्या कहें, ना ही चोटी होती है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। मेरी आईडी पर जाइए, मेरी वीडियो आ चुकी है, उसमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाएं और मुझे हमेशा सपोर्ट करें। मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ दाव ख़त्म हो गए हैं और मैंने आपको कल उस ब्लॉग में बताया भी था। तो इस वजह से प्लीज़, आप लोग जानते होंगे कि किसी के यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है तो वहाँ ना ही चोटी होती है, ना ही खाना बनता है, और ना ही क्रीम पाउडर होता है, ना ही साबुन लगता है। ये हर किसी के घर में रियली होगा। मगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होगा, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है जिसके घर में कुछ भी हुआ होगा वहाँ ऐसा नहीं होता। आप लोग शायद जानते होंगे। और कहते हैं कि हमेशा आदमी आदमी को दुश्मन बन जाता है, तो कुछ ऐसा ही हाल मेरे ताऊ का भी हुआ था। और वो क्योंकि ये काला जो धन है, आज के ज़माने में से पैसा कहते हैं, शायद उसी पैसा के चक्कर में आज उनकी वो हालत हुई थी। तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। और मैं आपको बता दूं कि मैं 2-3 दिन मेरी वीडियो ऐसे ही आएंगी, क्योंकि मेरे यहाँ डेथ हो चुकी है, वो भी बूढ़ी बड़ों की होती है कोई बात नहीं, मगर यहाँ जौन जवान आदमी ख़त्म हुआ है। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऐसे ही कमेंट करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। और आपको एक बात बता दूं कि मेरी वीडियो आपको 2-3 ऐसे ही मिलेगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर नो चोटी एंड नो क्रीम पाउडर, सिंपल और नो नए कपड़े। क्योंकि कहते हैं कि यहाँ किसी के यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है तो वहाँ चोटी नहीं होती है, नई बालों में तेल डलता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो कुछ ऐसे भूतनी टाइप की आएगी, तो आप लोग प्लीज़ उस पर ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब मत करें और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करें। कहते हैं कि सजने के लिए मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिल देखना पड़ता है। और शायद ब्लॉग में मैं जो आपसे कह रही हूँ वो आवाज़ आपके दिल तक ज़रूर जाए। तो आप लोग प्लीज़ मेरी भावनाओं को समझिए और मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। ये देखो, मेरे पास मतलब कि मेरे पास कल इतना समय नहीं था कि मैं अपने लिए पानी ले सकूं, एक गिलास पानी पी सके, मगर तब भी मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की, और मैंने पहुंचाई। मैंने हिम्मत करके पहुंचाई आपके पास ये बात। तो आप लोग प्लीज़ इससे बहुत खुश होंगे, मुझे ज़रूर यकीन है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और मैंने इसमें क्या कहा, आप लोग मेरी भावनाओं को समझें। और जो मेरे ऑल फ्रेंड हैं, वो जो मुझे इतना सपोर्ट करे, उसके लिए आप लोगों को बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती हूँ। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है आपसे कहने का। और कहते हैं कि आज के काला धन है उसे रुपए बोलते हैं। तो आप लोग समझते होंगे कि वही भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बहन भाइयों को दुश्मन है, एक दूसरे को मार काट के डाल देते हैं रुपए के आगे। दौलत क्या है वो तो आप लोग बहुत अच्छे समझते होंगे कि भाई को नहीं देखते दौलत के आगे। और कहते हैं कि औरत की दुश्मन बन जाती है, वो बात सही है, मगर कभी औरत की दुश्मन नहीं होते, ये लोग आप लोग भी जान लीजिए। और जो ये कहता है कि औरत की दुश्मन होती है, शायद वो गलत कहते हैं, वो हम लोगों को लड़ाने के लिए कहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस बात पर यकीन मत करें। और जो मैंने बात कही है, मैं दाव के बारे में बता रही हूँ कि उनकी डेथ कैसे हुई है, प्लीज़ आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो मैं बता दूँ, मेरे दाऊ की कुछ ऐसे हुई है कि उनके पेट में प्रॉब्लम थी, गैस बनती थी। तो क्या हुआ, वो इटावा से उनकी दवाई करवाई, यहाँ से इटावा में रहती हूँ, आपको सबको पता होगा। इटावा से उनकी RS सिंह डॉक्टर, उनसे दवाई करवाई उनके, और तो वो सही भी हो गए। मतलब कि जब होता है कि अगर मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा, वैसे ही दवाई खाओगे तो आराम ज़रूर मिलेगा।
तो वहाँ वो सही भी हुए, मगर जो उनकी वाइफ थी उन्होंने बात नहीं मानी और दवाई की जगह रुखड़ी खिलाना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि पहले पुराने ज़माने में सही होती थी रुखड़ी से, मगर आज भी ऐसी कोई रुखड़ी है जिससे सही हो जाती, मगर उन्होंने पता नहीं उन्हें कौन सी रुखड़ी दी है और उससे उनका लीवर डैमेज होते ही चला गया। फिर उन्हें सैंपे भर्ती, कहते हाँ मेरे यहाँ इटावा में ये रूल और कहते कि सैंपे जो जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। फिर उन्हें सैंपे ले गए, वो 4 दिन वहाँ भर्ती रहे। फिर उसके बाद उन्हें आगरा ले गए। आगरा लेने के बाद उन्हें आगरा रेफ़र कर दिया, वहाँ वो भर्ती रहे 2 दिन। उनके पैर ऐसे सूज चुके थे, उनका खून पानी बन चुका था और उनकी धड़कनें धीमे धीमे बंद हो रही थी। और फिर उन्हें आगरा ले गए। आगरा में ऑपरेशन बोल दिया और कह रहा कि खून का पानी बन, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कुछ नहीं होगा, आप उनको घर पे ले जाइए, सेवा करिए। मैं वहाँ से घर पे लेके आया तो वहाँ उनके रास्ते में डेथ हो गई। फिर कल इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाई और उनका लीवर बहुत डैमेज हो चुका था पूरा, तो कुछ बढ़ने की संभावना नहीं थी। और पहली बात, वो मुझे पता है कि हर इस दुनिया में जो आया है उसे जाना पड़ेगा, ये हर कोई जानता है, ये काला सच है, मगर इस सच को सब मानते हैं। तो इस वजह से जिसको आना है वो जाना है, उसे जाना है। मगर बात तो वो भी सही है, मगर वक्त पे जाना हर किसी का अच्छा लगता है। जो मेरे दाव ख़त्म हुए हैं उनके अभी भी पापा ज़िंदा हैं, वो इतने बूढ़े हैं। तो इस वजह से आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करने जा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको फुल में बता पाऊँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद। आप लोग मुझे प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करें।